ओ हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली। अब सब हैप्पी हैप्पी ही होगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, फलो फूलो, खुश रहो। ये नमकीन किंग कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। खुश रहो, हाँ खुश रहो, खुश रहो। ठीक है। ये पापा जी को क्या हो गया? कहीं शौक में इनकी मेमोरी नोटबुक क्या रख नहीं हो गई? चलो लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है। सुमन आओ बेटा, आज तुम्हें ही तो पूजा करनी है। मुझे नहीं मम्मी जी, आपको और मुझे साथ में। एक मिनट रानी, वो जो सिक्का मैंने दिया था तुझे लाओ। है ना पापा? देवी का बेटा इधर आओ। जी। हर साल की तरह इस बार भी लक्ष्मी पूजा तुम करोगी। नहीं पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रकांत सराफा बाजार आते हैं और देखते हैं कि तीर्थ और सुमन चाट बेच रहे हैं। मतलब अभी तक तो भाई उनको समझ में आ ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर देविका स्पेशली लेकर आती है यही सारी चीजें दिखाने के लिए। पहले तो भाई देविका इस तरीके की भूमिका बनाती है कि आपको पता है कि आपके लड़के ने देखो किस तरीके से आपकी इज्जत उछाल दी है, और यहाँ पर वो जैसे ही देखते हैं सामने तो तीर्थ और सुमन मिलकर चाट बेच रहे होते हैं। वो तीर्थ और सुमन को देख के सामने आते हैं। सुमन उनके लिए चाट भी बनाना शुरू करती है, लेकिन भाई चाट खाते ही ना उनका इतना पारा हाई हो जाता है कि वो वहां से सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। और इसी बीच में ना जितने आसपास के लोग हैं वो भाई सारी बदतमीजी भी कर रहे हैं। मतलब आसपास के लोग तो उनको कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई देखो चंद्रकांत कितने बड़े आदमी हैं, और यहाँ पर उनकी जो बहू है वो कितनी छोटी सी जगह चाट बेच रही है। और एक तरीके से अच्छी बात भी है, भाई हमें तो लग रहा था हम तो सुमन की चाट खा ही नहीं पाएंगे, लेकिन देखो इसका ससुराल कितना अच्छा है कि यहाँ पर औरतों को भी इतना बढ़ावा देता है। और ये सारी चीजें सुनकर ना कहीं चंद्रकांत को बहुत बुरा लग रहा है। और भाई पहले भी हमने देखा ये ना किस तरीके से तीर्थ और सुमन ने मिलकर बहुत सारी चीजों में हंगामा किया। यहाँ पर दिवाली का मौका था, दिवाली के मौके पर भाई तिजोरी में से पैसे भी गायब हो गए थे। वैसे तो हमें पता ही है ना कि ये सारी चीजों का भाई देविका ने ही सारा हंगामा किया है। किस तरीके से यहाँ पर एक वीडियो बनाया था तीर्थ का और सारे लोगों को दिखाया था कि देखो भाई तीर्थ भैया ने चोरी की है तिजोरी के अंदर से। और ये सारी चीजें वो सब इसीलिए कर रही है कि भाई जो तिजोरी की चाबी है ना वो तीर्थ की मम्मी के पास से उसके पास आ जाए। और तिजोरी की चाबी तो भाई हमने देख ही लिया है कि यहाँ पर देविका को मिल गई है। यहाँ पर देविका ने सुमन और तीर्थ को कमेंट भी किया था कि देख लो अब तुम तो भीख मांगोगी मेरे से, क्योंकि तिजोरी की चाबी मेरे पास है, पैसों की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, अब यहाँ पर तुम मेरे से भीख लेना। तो यही सारी चीजें भाई दिमाग में थी तीर्थ और सुमन के, और इन्हीं सब चीजों को लेकर वो पहुंच जाते हैं चाट बेचने के लिए।